Hey everyone, welcome back. In next 5 minutes, we'll be covering top 5 high-paying job currently in job market that does not require any traditional or specific college degree. Only skill, consistency, and hard work matter. Also, in this video, we'll not be discussing each job profile in detail, but I will give you a basic overview of each job profile. So, without wasting any more time, let's dive in. सो वील बी गोइंग फ्रॉम बॉटम पे स्केल टू टॉप पे स्केल एंड हमारे 5th नंबर पे आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग जॉब प्रोफाइल. सो इस प्रोफाइल की बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप 12th पास आउट है या फिर आप कॉलेज ग्रेजुएट है, आप दोनों लोग इसको परस्यू कर सकते हैं. आप एज ए पार्ट टाइम भी इसको परस्यू कर सकते हैं, वेयर एज फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी परस्यू कर सकते हैं. ओके, सो इस जॉब प्रोफाइल के कोई भी स्पेसिफिक या ट्रेडिशनल डिग्री मैंडेटरी नहीं है. It's just about your skill and your interest. Okay, so now let's discuss what is digital marketing. Okay, digital marketing specialist या फिर digital marketing job profiles जो होती है, that all comes around brand awareness. उनका काम होता है कि brands की awareness बढ़ाना. Okay, brands को आप जैसे लोगों के सामने लेके आना. फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार इंस्टाग्राम पे डिफरेंट एड्स देखे होंगे या फिर डिफरेंट कोलैबोरेशंस देखी होंगी, राइट, एंड दैट लीड्स टू देयर सेल. सो दैट ऑल कम्स अराउंड डिजिटल मार्केटिंग. एंड यहाँ पे सिर्फ एड्स की बात नहीं है, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल SEO, राइट, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हैं जैसे कि कोई क्रीम, राइट, एंड सबसे पहले टॉप पे जो भी क्रीम आपको रिकमेंड होती है, दैट इज जस्ट बिकॉज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ओके, सो आप इस टॉपिक के अराउंड डीप में जाके रिसर्च कर सकते हैं. Then come Google Ads. So this is very famous, right? You guys know what is Google Ads. You see different ads on Instagram. You see different ads and posts on websites. Okay, so that's called the Google Ads. So digital marketing की जो जॉब प्रोफाइल है उसमें आपको गूगल एड्स को कैसे मेंटेन करना है, कैसे रन करना है, वो बहुत ज्यादा डिटेल में सीखना पड़ता है. ओके, एंड देन कम मैनेजिंग अकाउंट्स, राइट. यू नीड टू मैनेज देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स. फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या पोस्ट करना है, कब करना है, क्या पोस्ट के नीचे क्या डिटेल्स जानी चाहिए, एवरीथिंग कम्स अराउंड मैनेजिंग अकाउंट्स. ओके, देन यू are also responsible for creating the post and ideas, right? So you might not be creating the post, you might reach out to different collaborators, but you need to have some ideas so that you can boost their page, boost their brand awareness. Okay, there are many other skills under digital marketing job profile, but these are the top and famous ones. So अगर हम बात करते हैं इसकी पे स्केल की, तो अगर आप फ्रेशर हैं और आप एकदम न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, then you can get from 20,000 to 40,000 in your first year. Okay, 20,000 से 40,000 तक they can easily give any fresher. Okay, and अगर आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, then you can go from 5 lakhs up to 15 lakhs at least. Okay, and अगर आप और ज्यादा सीनियर लेवल पे आते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, प्रोजेक्ट लीड करते हैं, दैट मीन्स अराउंड 4-5 years, then you can get something around 16 to 25 lakhs. ये मैं सिर्फ एक एवरेज सैलरी बता रही हूँ. इफ यू आर रियली गुड इन योर स्किल, यू कैन गो अप टू 40 lakhs. ओके, सो या यू कैन गो एंड चेक आउट दिस जॉब प्रोफाइल. सो अब हम आ जाते हैं अपने 4th नंबर पे, दैट इज डेटा एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल. एंड डेटा एनालिस्ट में वी प्ले अराउंड नंबर्स. ओके, सो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने डेटा को स्टडी करती हैं और कुछ बड़े बड़े डिसीजन उस डेटा के अराउंड लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी कार कंपनी की बात करें, तो एक कार कंपनी अपने डेटा को स्टडी करके ये जान सकती है कि उसकी कौन सी कार इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा सेल हो रही है, और अकॉर्डिंगली वो अपनी जो एड्स हैं या फिर अपनी प्रमोशन है उस स्टेट में उस पर्टिकुलर कार के लिए बढ़ा सकते हैं, राइट. सो ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है. बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं डेटा एनालिसिस के ऊपर. ओके, हमारी सेल कौन सी स्टेट में ज्यादा हो रही है या फिर कौन से टाइप के लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, उसके ऊपर हम डिसीजन ले सके, दैट is done under data analysis. This is just an example. Data analyst is a vast field. Okay, so अगर हम बात कर लेते हैं कि data analyst के लिए हमें क्या क्या skills required हैं, तो very basic skill that is Excel is very important. So अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा, लेकिन अगर आप साइंस से भी हैं तो भी इट विल वर्क एंड ह्यूमैनिटीज विल ऑल्सो वर्क. इट्स जस्ट कि कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को थोड़ा प्लस पॉइंट होगा एंड ऑल्सो साइंस वालों को.
बट देयर इज नॉट मैंडेटरी कि आपको ये वाली फील्ड से ही होना है, कॉमर्स या फिर बीटेक से ही होना है. इट्स जस्ट अबाउट कि आपके पास वो स्किल होनी चाहिए ना, आपको मार्केट में अपने आप को सेल करना आना चाहिए. ओके, सो बेसिकली फर्स्टली वी नीड एक्सेल. ओके, एक्सेल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने स्कूल में भी सीखा है, बस हमें एडवांस एक्सेल सीखना है. वो बहुत सारे कोर्सेज यूडेमी पे अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट. Then we have to study SQL, and again SQL is not a big thing. Okay, it's just about 20-25 days. आपको एडवांस SQL तक पढ़ना है. एंड अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे इतने एडवांस SQL नहीं पूछे जाएंगे, काम करते करते आपको ये चीजें आ जाएंगी. बट आपको SQL एक लैंग्वेज होती है जो कि डेटाबेस के अराउंड फिल्टरिंग एंड डेटाबेस के अराउंड काम करने में हेल्प करती है. देन वी हैव पाइथन. पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है, इसमें आपको बहुत ज्यादा एडवांस पाइथन नहीं चाहिए. आपको पाइथन के कुछ लाइब्रेरीज होंगी जिसके अराउंड आपको अपना काम करना होगा. अगेन दिस video is not about in detail about each and every job profile, so I'll not go into this, but you can go and check out. So again, you अगर आपको ऐसा लग रहा है कि yeah this is resonating with your interest, then you can go and check out more videos around these topics. अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारा पे स्किल क्या होता है डेटा एनालिस्ट की जॉब में, तो हमारे डेटा एनालिस्ट की जो जॉब होती है उसमें फ्रेशर्स को थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट से थोड़ा ज्यादा मिलना स्टार्ट होता है. ये 30,000 से लेके 50-60,000 तक जा सकती है, लेकिन अगर आप कोई अच्छे कॉलेज से पास आउट हैं, अगर आपका बैकग्राउंड कुछ मैचिंग है तो वो ज्यादा भी हो सकता है. ओके, एंड अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप आराम से 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं. दैट कैन गो अप टू लाइक 12 से 20 लाख तक का पैकेज हो सकता है बहुत आसानी से. सो फर्स्टली हमने बात की डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की. अगर आप उनकी 5 साल की सैलरी देखें, दैट कैन गो अप टू एवरेज 25 lakhs, whereas डेटा एनालिस्ट की कैन गो अप टू 30-35 lakhs. ओके, 5 साल के एक्सपीरियंस से ज्यादा भी हो सकता है. So this was around data analyst. Okay, so now let's discuss कि हमारे थर्ड नंबर पे कौन सी जॉब प्रोफाइल है, and this is one of my favorite, and ये वो जॉब प्रोफाइल है जो कि हर एक इंसान परस्यू कर सकता है. ओके, यू डोंट नीड एनी डिग्री, यू डोंट नीड एनी कॉलेज डिग्री, आपको बस चाहिए वो है आपका फोन एंड योर कॉन्फिडेंस. आप समझ गए होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन. यस, सो गाइस यू माइट बी सेइंग दैट ये तो जॉब नहीं है, लेकिन why you are considering it a job? But as per me, this is the safest option right now in current market. Okay, so all you need is a mobile phone, a mic, a simple mic, and a confidence. बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब के अराउंड बनी हुई है कि कैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है. मैं ये सब कुछ डिस्कस नहीं करूंगी, कैसे यूट्यूब पे ग्रो करना है. बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ये सब कर रहे हैं. आप जाके स्टडी कीजिए, अपने पार्ट टाइम में कीजिए. अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भी आप पार्ट टाइम में इसको परस्यू कर सकते हैं. एंड इवेंचुअली जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाकी फील्ड्स में भी देखें तो आपको 2-3 महीने पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट. तो यहाँ पे भी अगर आप 6-7 महीने अपने आप को दोगे तो आपको लगेगा कि देयर इज अ ग्रोथ, एंड आपको समझ में आएंगी चीजें क्या है. एंड हर चीज में टाइम लगता है. आई एम नॉट सेइंग कि आप यहाँ पे आके बहुत जल्दी अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपको अगर अर्निंग की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में जाके बहुत ज्यादा अर्न करना है, देन यूट्यूब एंड कंटेंट क्रिएशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब ओवर हेयर करंटली इन मार्केट. ओके, मैं इसको जॉब की तरह इसलिए आपको लेने के लिए बोलूंगी ताकि आप कंसिस्टेंट रहे, राइट. आप जॉब में भी कंसिस्टेंट रहते हैं, राइट. आप अवॉइड करते हैं छुट्टियां लेना, एंड यू हैव टू डू इट. आपके ऊपर डंडा रहता है कि आपको करना है, काम करना है, डेली करना है, राइट. सैटरडे संडे में ब्रेक मिलता है, 5 दिन काम करना है, तो आप इसको भी ऐसे ही लेके चलिए दैट यू हैव टू डू इट. ओके, सो हमारे थर्ड नंबर पे आ जाता है यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन. एंड यू वेरी वेल नो कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है. अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, 70-80 हजार सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, आप तभी अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं मोनेटाइजेशन के थ्रू. आप 25,000 से लेके देयर इज नो लिमिट. People are earning CRs from this job profile, or I can say from this profile. So इसलिए मैंने थर्ड नंबर पे YouTube and content creation को डाला है. So after content creation and YouTube, हमारे सेकंड नंबर पे आ जाता है software development. Yes, jobs around software, for example, software developer, software tester, architects. These are currently one of the top highest paid job profiles currently in job market. And अगर आप बात करेंगे कि नहीं आई एम नॉट फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड या फिर मेरा तो ये फील्ड ही नहीं है, ये चीजें सब आज से 2 साल पहले तक मैटर करती थी. लेकिन आजकल कंपनीज को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और आपकी कोडिंग स्किल्स चाहिए. उनको नहीं फर्क पड़ता आप कौन से बैकग्राउंड से पास आउट हो, लेकिन अगर आपके रिज्यूमे में कोडिंग से रिलेटेड अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आपने कोडिंग की हुई है, या फिर आप अच्छे हो डीएसए में, देन दे विल
get you in no matter what. Okay, so for now if you are not from a BTech background या कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है एजुकेशन में, तो आपको सबसे पहले कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करना होगा. इट कुड बी C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, एनी वन ऑफ दीज. एंड जब आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर कर लोगे, देन यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स अराउंड इट, और आपको वही प्रोजेक्ट्स अपने रिज्यूमे में मेंशन करने हैं. ऑल्सो देर आर मेनी कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन ऑनलाइन कोडिंग से रिलेटेड, आप उनमें भी पार्ट ले सकते हैं. हैकाथॉन, मेनी हैकाथॉन्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ. ओके, सो आपको अपने रिज्यूमे को प्रोग्रामिंग के अराउंड डेवलप करना है. एंड फॉर श्योर जो मिड रेंज वाली कंपनीज होती है, इवन दो स्मॉल जो स्टार्टअप्स होते हैं, दे डू गिव चांस टू पीपल लाइक यू जिनका बीटेक में कोई बैकग्राउंड नहीं है. आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी बहुत ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं देती. ऑल दे केयर अबाउट कि ये बंदा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. सो अगर हम पे स्केल की बात कर ले, तो डेटा एनालिस्ट और जावा डेवलपर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. जावा डेवलपर अगर फ्रेशर है तो आपको 5 to 8 lakhs की स्टार्टिंग पैकेजेस मिल सकते हैं. दैट मीन्स 50 to 60,000 पर मंथ. एंड अगर आपको 2 से 4 साल या 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, दैट कुड गो अप टू टिल 14-15 lakhs. एंड अगर आप 5-6-7 years एक्सपीरियंस है, देन इट कुड गो till 30-35. Okay, it could range more, but then again I will say that depends on your skill and your dedication. So now finally we are at our first job, and that profile is AI engineers and AI specialist. Yes, अगर आप करंटली जॉब मार्केट को देखो तो AI इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, एंड मार्केट में AI इंजीनियर्स नहीं है. ओके, एंड अभी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो बीटेक या फिर कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, बट दे वांट टू मूव इनटू AI इंजीनियरिंग. क्योंकि ऑलरेडी जो कोडिंग बैकग्राउंड से लोग थे, दे आर बिजी इन देयर डिफरेंट जॉब्स. ओके, एंड अभी कॉलेजेस ने प्रॉपरली AI को अपने सिलेबस के अंदर डाला नहीं है. दे हैवंट इंट्रोड्यूस्ड AI प्रॉपरली इन देयर सिलेबस, एंड इसलिए डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम है. तो उनको कोई भी बंदा जो अच्छा है काम में, जिसको नॉलेज है, बेसिक नॉलेज भी अगर AI के अराउंड है, तो वो उसको हायर कर लेंगे. ओके, सो अगर आपका बैकग्राउंड बीटेक नहीं है बट यू वांट टू मूव इनटू AI, दिस इज द बेस्ट टाइम. ओके, AI के अंदर अगर हम बात कर ले, तो आपको सबसे पहले तो पाइथन आनी चाहिए. पाइथन इज द मेन थिंग फॉर AI. पाइथन लैंग्वेज इज द मेन थिंग. उसके बाद आपको कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं, एंड देन यू कैन मूव टूवर्ड्स द AI ML लाइब्रेरीज. ओके, सो अगर आपको चैट जीपीटी या फिर ऐसे हजारों टूल्स भी यूज करने आते हैं, एंड अगर आप कोई एक छोटा मोटा AI का प्रोजेक्ट भी बना दोगे, रिज्यूमे में ऐड कर लोगे, तब भी आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग या फिर कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी. ओके, तो थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी प्रॉपरली ये बहुत अच्छे से बेस्ड अप नहीं है कि हमको AI इंजीनियर में क्या क्या चाहिए. तो अगर आपको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 70 या 60% भी आता होगा, नॉलेज होगी, दे विल हायर यू. ठीक है, एंड करंटली राइट नाउ दिस इज द सेफेस्ट जॉब इन मार्केट. ओके, एंड क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है एंड रिसोर्सेस कम है, तो दे आर रेडी टू पे एनीथिंग. ओके, सो अभी जो AI इंजीनियर्स हायर हो रहे हैं विद ऑलमोस्ट लाइक जिनको ज्यादा फ्रेशर्स हैं या जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, दे आर गेटिंग 10 lakhs to 30 lakhs per annum. ओके, सो क्योंकि कंपनीज को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अभी कैसे भी करके AI इंजीनियर्स चाहिए, एंड जो पुराने AI जो पुराने बीटेक के वाले लोग हैं, दे आर बिजी इन बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट राइट नाउ. ओके, सो अभी तो सिर्फ 10-30 LPA मिल रहे हैं. 2-3 साल में यू गाइस विल बी लीडिंग दी प्रोजेक्ट्स, तो आपके 50-60-70 LPA तक भी सैलरी जा सकती है. एंड अगर आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, देन इट माइट बी पॉसिबल कि कंपनीज आपके पास खुद से आए दौड़ दौड़ के, दैट वी नीड यू, प्लीज सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर अस इन आवर कंपनी. तो अभी लैक ऑफ रिसोर्सेज है. ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. आप जाइए, थोड़ा AI के अराउंड सर्च कीजिए कि क्या है, कैसे है. इवन दो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ AI कोर्स, जिसके लिए मैं अभी पाइथन की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ. दैट विल बी लीडिंग टूवर्ड्स द AI ML वीडियो एंड कोर्सेज. सो अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री में AI ML पढ़ने के लिए मिले, देन यू गाइस कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल. बट अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, देन देयर ऑलरेडी कॉन्टेंट आउट देयर इन यूट्यूब. तो आप जाइए, सर्च कीजिए, पढ़िए, समझिए. सो दीज वर द top 5 high paying jobs currently in job market, and I hope this video was really helpful for you. And if you like this video and you got some knowledge, then please subscribe to my channel and drop down a comment. Okay, so thank you so much everyone, and stop scrolling and start learning.